और आइए अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से इनका जो इंपोर्ट हो सके उस विषय को लेकर आगे बढ़ी है। एक बात आज कहना चाहेंगे, ये जो कुछ राजनेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं, एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी पेचीदगियां होती है, बहुत तरीका होता है, बहुत सारी बातचीत की आवश्यकता होती है, जो भारत सरकार लगातार विगत वर्ष से कर रही है। आपने यह भी देखा होगा, इन्हीं बातचीतों का नतीजा रहा है, इन्हीं नेगोशिएशंस का नतीजा रहा है कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है, जो रशिया का स्पुतनिक वैक्सीन है, वो किस प्रकार से हिंदुस्तान में लाया गया, डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन किस प्रकार हिंदुस्तान में बढ़ाया जाएगा। अब वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में अब आएगी, इस विषय को हमने देखा है। अब स्पुतनिक हिंदुस्तान में लगना भी आरंभ हो गया है। तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा मिथ जो यहाँ पर, दूसरा भ्रम जो यहाँ फैलाने की कोशिश कई लोगों ने की कि सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन्स अवेलेबल ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन्स हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया, उसको उन्होंने ईज किया था अप्रैल के महीने में। आपको याद होगा, विगत मास अप्रैल के महीने में इन सभी कानूनों में छूट दी गई थी कि जो बाहर वैक्सीन बने हैं वो इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण छूट था कि जो भी वैक्सीन यूएस के FDA द्वारा अप्रूव्ड हैं, EMA द्वारा अप्रूव्ड हैं, यूनाइटेड किंगडम के MHRA द्वारा अप्रूव्ड है और जापान के PMDA द्वारा अप्रूव्ड है या WHO के इमरजेंसी लिस्टिंग में मौजूद हैं, वो भारत में निर्विरोध प्रवेश कर सकते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई ब्रिजिंग ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। पहले एक ब्रिजिंग ट्रायल होया करता था, अगर बाहर से हम निर्यात करते थे तो उन कंपनियों को भारत में एक ट्रायल करना पड़ता था जिसको ब्रिजिंग ट्रायल कहते थे। अब उस ब्रिजिंग ट्रायल, उस सेतु की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इन कंपनियों द्वारा, इन देश के इन कंपनियों द्वारा, इन मानक द्वारा आपको बिल्कुल मानक प्राप्त है तो आप हिंदुस्तान में निर्विरोध प्रवेश कर सकते हैं। ये अप्रैल के महीने में ही हिंदुस्तान की सरकार ने जारी किया था। ठीक उसी प्रकार भारत ने एक और अमेंडमेंट करके जो ट्रायल रिक्वायरमेंट्स थी, इन वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स की जो ट्रायल रिक्वायरमेंट्स थी, उसको भी वेव ऑफ किया था। तो एक तरह से जो वैक्सीन दूसरे देशों से हिंदुस्तान आने में बिल्कुल मौजूद थी, जो तैयार थी, उनके लिए हमने वो द्वार खोल दिया था। तीसरा विषय जो यहाँ कई लोगों ने भ्रम फैलाया कि जो केंद्र की सरकार है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया है, उसको बढ़ावा नहीं दिया है और इसके कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। बिल्कुल गलत बात है। इस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। बंधुगण, आपको पता है कि जो एक इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उसके पास अपना लाइसेंस है। तो भारत की सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। 1 करोड़ से, आप सोचिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का ये सफर चंद महीनों के अंदर कोवैक्सीन पूरा कर रही है। ये विश्व में किसी भी और कंपनी और किसी भी और देश में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। यह केवल हिंदुस्तान में ही हुआ है।
ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको अंग्रेजी में पीएसयू कहते हैं, इन पीएसयूज को भी उत्पाद बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको भी एक तरह से परमिशन दे दिया गया है और वह भी कोवैक्सीन के उत्पाद में अपना एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। स्पुतनिक को लेकर जो डॉक्टर रेड्डी के साथ काम कर रही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। भारतवर्ष ने 6 कंपनियों को इस काम पे लगाया है। ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है। आप देखिए इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत बना पाएगी, अपने देश में बना पाएगी। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। किसी भी देश में 200 करोड़ वैक्सीन उस देश में निर्माण होते हो, प्रोडक्शन होते हो, ये आज तक देखने को नहीं मिला है। ये भारत में हो रहा है। जो चौथा मिथ या भ्रम है वह है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेके जो सीएल बताया गया था कि आप सभी को लाइसेंस दे दीजिए, कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दीजिए, उससे बहुत लाभ हो जाएगा, उसको लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे। इस कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेकर भारत सरकार ने बहुत सारे विषय को सामने रखा है और भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कंपलसरी लाइसेंसिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक्टिव पार्टनरशिप। किस प्रकार से हम एक्टिव पार्टनरशिप करें दूसरी कंपनियों के साथ, उससे हम उत्पाद को बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण दिया है। आप देखिए जो मॉडर्ना है, मॉडर्ना ने अक्टूबर 2020 में एक फरमान जारी किया कि हम लाइसेंस देने को तैयार हैं, कोई भी कंपनी जो चाहे वो हमसे लाइसेंस ले और अपनी मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करे। मगर अभी तक आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई भी कंपनी इस विषय को लेकर सामने नहीं आई है और कोई भी कंपनी मॉडर्ना से लाइसेंस लेकर वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। अर्थात वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया और आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। ये एक्टिव पार्टनरशिप से संभव होगा कि बहुत सारी कंपनियां मिले, जैसे भारत बायोटेक जो है वो 4 अदर कंपनीज के साथ, 4 दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर उन्होंने जो कोवैक्सीन है, वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके प्रोडक्शन को भारत में बढ़ा रहे हैं। तो ये जो भ्रम था यह भी आज हम तोड़ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण भ्रम जो हिंदुस्तान में फैलाया गया है कि केंद्र की सरकार राज्यों को सही तादाद में वैक्सीन नहीं दे रही है। बंधुगण, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और खास करके ये तो अरविंद केजरीवाल सबसे अधिक कहते हैं। मैं तो उनका आज कुछ कच्चा चिट्ठा भी लेके आया हूं, इसके बाद अभी खोलूंगा वो चिट्ठा भी। मगर बंधुगण, आज 20 करोड़ से अधिक, अगर सही मायने में एग्जैक्ट फिगर्स कहा जाए तो 20 करोड़ 1,61,350 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार की ओर से राज्यों को दिया गया है। देखिए मित्रों, ये कोई वैक्सीन भारत सरकार जो प्रोक्योर करती है ये पार्लियामेंट के बिल्डिंग में या निर्माण भवन में बंद करके अपने लोगों के लिए नहीं रखती है। जो हमारा है वो सब आपका है, जो केंद्र का है वही तो राज्य का है। राज्य और केंद्र मिलके ही तो काम कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, कर्नाटक की जनता को जाता है, ये उड़ीसा की जनता को जाता है, राज्य में ही जाता है। तो ये बहुत गलत बात है कि केंद्र राज्य को वैक्सीन नहीं दे रहा है, ये भ्रामक है। ये कहीं ना कहीं वन अपमैनशिप के लिए कि मैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूं, ये प्रूव करने की जो होड़ लगी हुई है कुछ मुख्यमंत्री और कुछ राजनेताओं में, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस युद्ध में उचित नहीं है। ये युद्ध की बेला है, इसमें इस प्रकार का होड़ नहीं होना चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश जीतना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।